सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती हैं। हम लोग साप्ताहिक सत्संग में ऋषिकेश आश्रम महर्षि ने ध्यान योगाश्रम में विराजमान है। गुरुदेव का ख्याल हमेशा रहा है कि जहाँ रहो वहाँ सत्संग करो, ध्यान करो। जीवन का यह एक विशेषता है। इस जीवन में यदि सत्संग और साधना किया तो वह जीवन सार्थक, और यदि इस जीवन में सत्संग साधना नहीं किया, रात दिन हाय हाय करके रह गया, वह जीवन सार्थक नहीं है, वह जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए महापुरुषों का ख्याल है हमेशा कि सत्संग को नहीं छोड़ो। गुरुदेव कहते थे सत्संग हमारा प्राण है। परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज सत्संग को छोड़ते ही नहीं। ऐसी जर्जर अवस्था है। 85-86 में परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज का पार्थिव शरीर छूटा, लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहा तो सत्संग को नहीं, सत्संग में लगे रहते। और गुरुदेव यह भी कहते थे, जब बैठते थे अपराह्न कालीन सत्संग में, तो गुरुदेव कहते थे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो जो दुख देना हो इसी शरीर में दे देना, फिर नहीं देना। और देखिए जो महापुरुष हैं, संत हैं, वह किनको कह रहे हैं? हम सज्जन लोगों को। कि लोग क्या होता है कि जब दुख होता है, कष्ट होता है, तो सत्संग ध्यान छोड़ देता है। यही ख्याल तक दो कहाँ सत्संग से क्या लाभ, ध्यान करने से कहाँ कुछ, कष्ट तो है ही, कष्ट छूटता कहाँ है। तो गुरुदेव चलते चलते हम लोगों को यह उपदेश देकर कहकर गए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो जो दुख देना है, घबराना नहीं है। गुरुदेव खुद कह रहे हैं कि जो जो दुख देना है इसी शरीर में दे देना, फिर नहीं देना। यदि गुरुदेव की ऐसी भावना इसलिए है कि हम लोग भी चाहे कैसा भी दुख कष्ट हो, सत्संग को नहीं छोड़े, ध्यान को नहीं छोड़े। नहीं बैठ सकते हैं, विश्राम अवस्था में ही साधना करें। नहीं बैठ सकते हैं, विश्राम अवस्था में बैठ करके, सो करके साधना करें, अपने मन को लक्ष्य पर लगावे।
तो ये हमारे संतों का हमेशा ये ख्याल रहा है। जितने भी संत हुए सभी संतों ने सत्संग और साधना का विशेषता हम लोगों को बताकर गए और उन्हीं महापुरुषों के विचारों को हम दोहराते हैं। उसी विचारों को हम लोग अपनाते हैं, स्मरण करते हैं, क्योंकि स्मरण नहीं करने से भूल जाते हैं। क्योंकि संसार की ऐसी माया है, हमारा ऐसा कर्म है, अनेक युगों जन्मों का कर्म हमारा पीछा करते चला आ रहा है। हमारे संसेवी परमहंस जी महाराज से किसी प्रोफेसर से बात हुआ था, आप लोग सुने भी होंगे। गुरु महाराज के बड़े प्रेमी थे। तो प्रोफेसर साहब से हमारे संतसेवी परमहंस जी महाराज ने कहा कि प्रोफेसर साहब ध्यान करते हैं कि नहीं करते? बोले बाबा ध्यान क्या करेंगे, जब ध्यान करने के लिए बैठता हूं ऐसा ऐसा मन कहां कहां मन जाता है जिसको कभी सोचा भी नहीं। मन वहां जाता है जिसको कभी मैं देखा भी नहीं। ऐसा विषयी मन होता है कि साधना करने के लिए बैठता हूं और मन विषयों में भागता रहता है। इसलिए मैं ध्यान करना छोड़ दिया। हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उस प्रोफेसर से कहा कि प्रोफेसर साहब, कभी आप अपने गंदे कपड़े को धोया है? कहाँ है? तो गंदे कपड़े को जब आप धोते हैं उससे क्या निकलता है? कहाँ मैल निकलता है, उस कपड़े से मैल निकलता है। तो हुजूर ने कहा कि प्रोफेसर साहब आप पढ़े लिखे लोग हैं, एक कपड़े मैले कपड़े को धोने से मैल निकलता है तब वह कपड़ा पहनने योग्य होता है, सुंदर लगता है। उसी तरह से हमारे मन पर, हमारे जीवों पर ऐसे करोड़ों क्या कहा जाए, युगों जन्मों से ऐसा मैल चढ़ा हुआ है, ऐसा मैल चढ़ा हुआ है। वह मैल जब आप साधना करेंगे, हमारे हुजूर ने मुझसे कहा कि जब साधना करेंगे तो वह मैल स्वाभाविक है निकलेगा। उसके लिए घबराना नहीं चाहिए, अनवरत रूप से साधना करते रहना। आज हम लोगों का 14वां दिन है ज्ञान साधना। साधक लोग साधना खूब मनोयोग पूर्वक से कर रहे हैं। तो साधना में अवश्य ही बहुत ऐसे, क्योंकि मन आज से नहीं, यह मन विषयी मन युगों जन्मों से ऐसा संस्कार इनके मन पर पड़ा हुआ है, कुसंस्कार है। और इस सुसंस्कार बनाने के लिए साधना बहुत जरूरी है। इसलिए
ऋषियों ने कहा यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण योजन विद्यते ध्यान योगेन नन्यो भेद कदाचन। तो प्रोफेसर साहब को जब हमारे संसेवी परमहंसी महाराज ने इस तरह से सुनाया, बहुत और भी तरह से, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं। हुजूर तो संत थे और संतों की सेवा करते करते संत के रूप में हो गए। महापुरुषों के विचार का असर सबको पड़ता है, क्योंकि महापुरुषों का जो विचार है वह शोधी हुई होती है, शुद्ध पवित्र। उनके वाणी में ऐसी शुद्धता और पवित्रता कि सुनने से ही स्वाभाविक ही है मन पवित्र होने लगता है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा बाबा मैं जरूर आप साथ में करूंगा। वही प्रसंग आप अभी मानस से सुन रहे। गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। और भी मानस से आपको सुनने को मिला कि सती से जब वियोग हुआ भगवान शिव को, ये मां पार्वती के साथ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। कौन? भगवान शिव। सत्संग साधना कितना उत्तम है कि भगवान शिव मां पार्वती बैठकर सत्संग कर। क्यों? मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई गावहि वेद पुराण। भगवान शिव से मां पार्वती पूछते हैं कि हे प्रभु, आप तो योगियों के योगी हैं, इसलिए भगवान शिव को क्या कहा गया है? योगेश्वर कहा गया है, योगियों का ईश्वर। भगवान कृष्ण को, उनको भगवान कृष्ण को योगीश्वर, योग के ईश्वर कहे गए, और योगी के ईश्वर भगवान शिव है। योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। गीता पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने कितना सुंदर सुंदर योग का ज्ञान दिया है। ऐसे आप भगवान शिव ने भी योग का ज्ञान दिया है। जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो मानस में गोस्वामी जी ने यह साधना संबंधी बातें सुनाए हैं, और वह मैं यही सुनाना चाह रहा था कि योग करने के लिए, साधना करने के लिए मन को मित्र बनाने के लिए, मन को मित्र बना लेंगे तो यह मित्रवत काम करे, और मन को शत्रु बना लेंगे तो यह मन शत्रु का काम करेगा। शत्रु हमेशा दुख देता है और मित्र हमेशा सुख देता है। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी।
तो मन को मित्र बनाना है। यदि आप मन को मित्र बनाना चाहते हैं तो सत्संग और साधना यदि आप करेंगे तो यह मन मित्र बन जाएगा, आपकी सहायता करेगा, आपको साधना में आगे बढ़ाएगा। और यदि मन को मित्र नहीं बनाएंगे, कुमित्र इसको बना देते हैं, तो यह कहां ले जाएगा? विषयों में ले जाएगा, नरक के गड्ढे में ले जाएगा। इसलिए महापुरुषों का ख्याल है कि साधक को, भक्त को, सज्जन को मन को मित्र बनाने के लिए सत्संग और साधना को करते रहिए। तो भगवान शिव और यह सत्संग साधना कैसे होता है? भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा सती वाला जब शरीर छूट गया तो मैं विरह से, सती का संग छूट गया, विरह से पहाड़ पर्वतों में घूमने लगे। यहां विरह अग्नि तन तलफय हो, जिय कछु न सुहाय। साधक को, भक्त को जब अंदर में विरह होता है, वेदना होती है कि आज सत्संग नहीं, साधना नहीं किया, जीवन बर्बाद हो गया, यह विरह है। और विरह के साथ यदि विरह होता है तो प्रेम बचता है, साधना करने में मन लगता है। तो रामचरितमानस से अब भगवान शिव ने हिमालय में जाकर कितना समय तक बैठा साधना करने के लिए? एक रोज की, 2 रोज की, 15 रोज? साधना करने के लिए कितना? 87,000 वर्ष तक साधना करने के लिए बैठा हिमालय में, जहां कड़ाके की ठंड है। हम लोग तो थोड़े ठंड में घबरा गए। भगवान शिव साधना किया, कहने का आशय है कि भगवान शिव भी इस पंच भौतिक शरीर में थे, तभी तो साधना। हिमालय में 87,000 वर्ष तक साधना, तब वह साधना में आगे बढ़े। तो वही भगवान शिव ने मां पार्वती से, क्योंकि मां पार्वती ने काकभुसुंडी के लिए भी पूछा कि काकभुसुंडी ने ऐसे जो जोगी हैं, साधक हैं, संत के रूप में है, इन्होंने काक शरीर कैसे पाया? और इसी काक शरीर से वह साधना कहां किया? तो वही गोस्वामी जी ने वर्णन किया, अभी आप लोगों को सुनाया गया है। गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। गिरि सुमेरु उत्तर दिशा, दिशा हम लोग महापुरुष सुनाते हैं
कि ऐसे तो दिशा 10 है, 10 दिशाएं, लेकिन 4 दिशाओं की विशेषता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लोग ये साधारणतः जानते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, लेकिन साधक के लिए, भक्त के लिए साधना में परिपक्व होने के लिए यह दिशा का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पूरब में क्या है? पूरब कहते हैं शुरुआत को। साधना में पूरब क्या है? जो हम साधना करते हैं पूर्व में, तो अब पूरब कहते हैं अंधकार को, पश्चिम कहते हैं प्रकाश को, दक्षिण कहते हैं शब्द को, और उत्तर कहते हैं निशब्द। और वही निशब्दम परमम पद है, जिसकी खोज सारे संतों ने वेद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी सदग्रंथों में यही सार है, साधना। साधना पद्धति को जानने के लिए, करने के लिए इतनी मोटी मोटी सदग्रंथ है, लेकिन सार क्या है? साधना है, सत्संग ही सार है। तो दिशा गिरी सुमेरु, उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। यह संकेत है गोस्वामी जी का। उत्तर दिशा क्या है? सूक्ष्मता की ओर चलना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलने का नाम उत्तर दिशा है, क्योंकि उत्तर दिशा सूक्ष्माति सूक्ष्म है और हम भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कौन? हम, यानी यह जो जीव तत्व है, जिसको आत्म तत्व कहते हैं, यह आत्म तत्व कितना बारीक है, कितना सूक्ष्म है, और यह सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए उत्तर दिशा का प्रयोग किया गया है, यानी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलना है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर चलने के लिए गिरी सुमेरु, उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। फिर हमारे गुरुदेव का टिप्पणी है, यह जो हमारा शरीर है, शरीर के पीछे भाग पीठ, जिसमें पीठ में जो बीच में है उसको मेरुदंड कहते हैं, उसको मेरुदंड कहते हैं। एक संतों ने कहा है, और इसी मेरुदंड में 5 चक्र है। कर्मशः है हठयोगी लोग 5 चक्र का भेदन करता है और वह सुषुम्ना में प्रतिष्ठित होता है। ये हठयोगी लोग इस 5 चक्र नीचे है, उस चक्र का क्या क्या नाम है? गुदा चक्र है, लिंग चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है और कंठ चक्र है। ये 5 चक्र कहाँ है?
यह जो हमारे पीठ में जिसको मेरुदंड कहते हैं, उसमें यह 5 चक्र है। हठयोगी क्रिया विशेष के द्वारा 5 चक्र का भेदन करता है और सुषुम्ना में जाता है। गुरुदेव का कहीं आया है कि हठयोग को पिपील का मार्ग कहा गया है और राजयोग को विहंगम मार्ग कहा गया है। हठयोग को पिपील का मार्ग कहा गया है और राजयोग को क्या कहा गया है? विहंगम मार्ग कहा गया। जैसे विहंगम पक्षी को कहते हैं, वह पेड़ पर मीठे मीठे फल को खा लेता है, फिर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जो चींटी है, वह चींटी पिपील का, वह पेड़ के जड़ में उसका स्थान होता है, वहीं से वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और जो फल है वहां पहुंचता है। एवं प्रकार से तो यह पिपील का मार्ग हठयोग है। यदि हठयोग की क्रिया ठीक ठीक समझाने वाला और समझने वाला, करने वाला है, तो लाभ भी मिलता है, और यदि समझने बूझने वाला नहीं है तो वह हानि में भी चला जाता है। मैं सुनाता हूं, समय तो हो गया। एक संत मत के साधु थे, ये मधेपुरा जिला की बात है। गुरु महाराज के बड़े प्रिय शिष्य थे। पारिवारिक जीवन था, बाल बच्चे वाले थे, लेकिन साधना इतनी अच्छी थी, सत्संग करने के लिए जाते थे। मधेपुरा में आलमनगर स्थान है, वहां एक राजा थे, बागो सिंह नाम का राजा। अब उनका शरीर तो नहीं है, लेकिन उस बागो सिंह के घर पर एक सत्संगिनी थी, संत मत से दीक्षित थी, और उसके पति हठयोग से दीक्षित थे। तो जो सत्संगिनी थी, संत मत से दीक्षित थी, उन्होंने कहा अपने पति से कि पति देव, आप तो राजा खानदान के हैं, मैं आपके यहाँ विवाह होकर आई हूं, लेकिन आप सत्संग कभी नहीं कराते, सत्संग कराइए। बोले हाँ, बढ़िया बात है, सत्संग कराएंगे। बोले तुम तो संत मत से दीक्षित हो, तुम तो संत मत के महात्माओं को बुलाओगे। कहाँ? बोले हम भी हठयोग से दीक्षित हैं, हम हठयोग वाले महात्माओं को बुलाएंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो वह जो बागो सिंह की जो पतोहू थी, वो उन्होंने एक बाबा को बुलाए जो परेड में रहते थे, उनको बुलाए सत्संग के लिए, और इन्होंने हठयोग साधु को बुलाए। दोनों मंच लगा, दोनों सत्संग करने लग गए।
जब सत्संग होने लग गया तो कीर्तन भजन से शुरुआत हुआ, तो वह परेल से जो महात्मा आए हुए थे और हठयोग से और कहीं से आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यह सत्संग का जो विचार है पहले आप कहेंगे कि मैं कहूं? बोले पहले मैं ही कहूं। योगी जो था उन्होंने कहा मैं ही कहूं। हठयोग क्रिया की बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई और कहा कि मैं प्रयोग करके भी दिखाऊंगा। मंच पर ही कुछ पात्र ले आया और मंच पर ही ये पेट की जितनी अतरी बोटी है सब मुंह से निकाल दिया और फिर उसको धोया। अब जो सत्संगी लोग थे वो सब घबराए कि ये कौन साधना है भाई। बोले ये सब साफ हो जाएगा ना त्रिभोटी शरीर में जो है, तो साधना करने में मन लगेगा। कहीं कौन करेगा? तो हठयोगियों ने साधना की बात भी करी और प्रयोग करके भी दिखाया। तब वह बरेल के जो महात्मा थे कहा आप कहिए। उन्होंने कहा कि आप लोग श्रोतागण हैं, मैं परेल से आया हूं यहां आलमनगर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आया। यहां से मेरा जो निवास स्थान है वह करीब करीब 5-6 कोस ऐसे कुछ बताया, लेकिन हमको जाना है पूर्णिया। हमको पूर्णिया जाना है और यहाँ आलमनगर से पूर्णिया भी थोड़े ही दूर में है। तो क्या करें, मैं परेल जाकर पूर्णिया जाए कि यही आलमनगर से पूर्णिया जाए? बोले महाराज अब परेल यहां से जाएंगे आलमनगर से, फिर वहां से पूर्णिया के लिए चलेंगे तो समय तो लग जाएगा, समय तो बर्बाद होगा। इसलिए आपको तो यहीं से आलमनगर से ही पूर्णिया जाने में सुविधा भी मिलेगा, सवारी भी मिल जाएगी एवं प्रकार से। बोले ठीक उसी तरह से हठयोग क्रिया करके कहां जाया जाता है? सुषुम्ना में। ये हठयोग क्रिया के माध्यम से। लेकिन हम राजयोगी कहां से चलते हैं? सुषुम्ना से ही चलते हैं। पहुंचना कहां है? पूर्णिया, जहां पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो कहने का आशय यही है कि हमको यहां से सुषुम्ना से ही आगे बढ़ना है। तो यह मैं सुना रहा था, देखिए कि पीठ में जो मेरुदंड है, उस मेरुदंड के लिए एक संतों ने कहा मेरुदंड तक तारी लागे स्वसा सिमटी भरोरी, आज ऐसो मेल मिलोरी। मेरुदंड तक ताड़ी लागे, यह मेरुदंड जो गुदाचक्र से जो सुषुम्ना है वहां तक यह मेरुदंड, इसके बाद बंकनाल। तो मैं थोड़ा सा वो समय तो होते जाए, उधर भी देखना पड़ रहा है। चलिए, तो क्या हो गया, फिर हम आप लोगों को
ज्यादा नहीं उधर ले जा रहा हूं। जो आप सुन रहे थे, गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तीन पर एक एक बिटप विशाला, बर पीपर पाकरी रसाला। जब आप भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गोस्वामी जी हमसे हम लोगों से कहते हैं कि वह जो सुमेरु गिरी है, जो उत्तर दिशा है, उस पर क्या है? तीन पर एक एक बिटप विशाला, चार चोटी, सुंदर चोटी। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बिटप पेड़, विशाल पेड़ है। हिमालय में कहीं जाइएगा, जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ऐसा जगह आपको मिलेगा नहीं। खूब बढ़िया से रामचरितमानस को पढ़िए और गुरुदेव की टिप्पणी को पढ़िए। समय के अभाव में मैं थोड़ा सा ही आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो उस पर चार बिटप है, पेड़ है, विशाल पेड़। कौन? उस पेड़ का क्या नाम है? बट पीपर पाकड़ी रसाला। बट पीपर पाकड़ी रसाला। बट का वृक्ष है, पीपर का है, पाकर का है और आम का है। कहते कहते क्या कहा, ये सब साधना संबंधी बातें गोस्वामी जी ने, भगवान शिव ने, काकभुसुंडी गरुड़ जी ने, काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा। पीपर तरु तर ध्यान से धरई। पीपर के पेड़ में बैठ करके ध्यान करते। आप लोग सुनते आ रहे हैं, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यानम निर्विषय मन को कहते हैं, ध्यानम शून्यगत मन को कहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान से धरई, ध्यान करते हैं। और कहिएगा कि कोई काम बिना ध्यान से नहीं होता। साधारण से साधारण काम यदि ध्यान देकर ध्यान पूर्वक करते हैं, कोई संसार का कुछ भी काम, तो वह काम आपका बनेगा। यदि ध्यान पूर्वक काम नहीं करेंगे तो वह काम में आप सफलता नहीं पाएंगे। और ध्यान इसलिए अध्यापक विद्यार्थी को कहता है ध्यान से पढ़ो। संत लोग भी कहते हैं साधना ध्यान से करो, यानी मन को निर्विषय करो। मन को वह जो मन को एक तत्व के दृढ़ाभ्यास में लगाओ, जो मन को इस तरह से, इसलिए पीपर तरु तर ध्यान से धरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छां कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं पूजा। ये मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग, नादानुसंधान की क्रिया संतमत का एक मुख्य सोपान है।
और हम लोग बराबर इसको सुनते रहते कि मानस जप करना चाहिए, मानस ध्यान करना चाहिए, दृष्टि योग करना चाहिए और नादानुसंधान करना। तो जब यदि हम लोग जप में मनोयोग पूर्वक से जप कर लें, गुरुदेव कहते थे जब साधक यदि जप ठीक 2 मिनट भी कर लेता है बहुत भाग्यवान है। 2 मिनट भी ठीक जप रहे और आप रहे तो उसकी सराहना, जपात सिद्धि हो जाती है। और मानस ध्यान के लिए गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो मानस ध्यान करते हैं अपने इष्ट के रूप का अपने मानस पटल पर अटल करते हैं, अपने मानस पटल पर अपने इष्ट के रूप को देखते हैं, तो क्या हो जाता उनको? जो इच्छे सोई फल पाए। यह स्थूल साधना है और वह सूक्ष्माति सूक्ष्म साधन दृष्टि योग है और उससे भी सूक्ष्म शब्द योग की साधना है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि यह जो साधना की पद्धति है, जो रीति है, जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, खूब मनोयोग पूर्वक से यहाँ आज आपका 14वां रोज ध्यानाभ्यास पूरा हो गया। कल 15वां रोज है, 19 तारीख 15वां रोज है। तो आप लोग बड़भागी हैं जो इस तपस्या भूमि में, यहाँ ऋषियों ने, क्योंकि इसका नाम ही ऋषिकेश, यहाँ पर ऋषियों ने बहुत साधना की है। यहाँ इतनी साधना कि इसलिए किसी का नाम ऋषिकेश पड़ा है, कोई ऋषिकेश कहते। तो यहाँ महापुरुषों ने साधना की और यह साधना स्थल बहुत पावन है, पवित्र है। और जहाँ हिमालय है, यहाँ से हिमालय प्रारंभ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाएंगे। पहले तो लोग जाते थे, पैदल पांव जाते थे, क्योंकि रास्ता नहीं था। बड़े श्रद्धा पूर्वक जाते थे। अब तो एक छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। रोड बन गई, सवारी हो गई, लोग चले जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा पहले, अब वह श्रद्धा नहीं। जो, क्योंकि भक्ति, यह अध्यात्म, यह श्रद्धा एक विशेष नींव है, जिसके अंदर में प्रेम है, श्रद्धा है, मिलने की उत्कंठा है, चाह है। वही इस साधना में आगे बढ़ सकता है। जो खोजी है वही बढ़ सकता है। खोजी हो तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। जो खोजी होता है, जिसमें ऐसा मिलन की तरफ है कि बिना पाए छोड़ूंगा नहीं, बैठा है तो बैठा है।
वह लालसा रखता है अंदर में देखने की, उस लक्ष्य पर अपने को लक्षित करने में लगा देता है। तो ऐसे साधक ही खोजी कहलाता है। और जब इस तरह के खोजी होते हैं तो देर नहीं लगता है, जल्दी ही उस लक्ष्य पर पहुंच जाता है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।